हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। नाउ वोकैबुलरी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वोकैबुलरी के डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, एंड साथ ही साथ जितना अच्छा आपका वोकैब होगा उतने अच्छे आपके कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द पैसेज। आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, अपना स्कोर कॉमेंट करके बताएंगे। साथ ही साथ उसमें एक जीएस का भी क्वेश्चन होगा जो पैसेज पर बेस्ड होगा, लेकिन वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आने के चांसेस रखता है। आज के पैसेज पर बेस्ड क्या एग्जाम में जीएस का क्वेश्चन आ सकता है, एंड में है, आप अटेम्प्ट करके देखिएगा आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द फर्स्ट वर्ड इज कार्सरल। कार्सरल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू प्रिजन्स। जो भी प्रिजन्स से रिलेटेड, जेल से संबंधित होता है, हम उसे कार्सरल कहते हैं। ठीक है, पीनल और करेक्शन। एंटोनिम इसका क्या होगा? फ्री और नॉन कस्टोडियल। कस्टडी हम कहते हैं ना, इसको पुलिस आई है कस्टडी में लेने के लिए, मतलब अरेस्ट करने के लिए, है ना। तो अरेस्ट करके कहाँ पे रखेंगे? जेल में रखेंगे। तो जेल से जो रिलेटेड है वो कार्सरल है। सो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन कस्टोडियल। जो जेल में नहीं है वो फ्री है, वो आज़ाद है ना। द एडिटोरियल वॉर्न्स अबाउट कार्सरल ऑस्टेरिटी अंडरमाइनिंग प्रिजनर राइट्स, है ना। तो कार्सरल ऑस्टेरिटी जो है ना, जो स्ट्रिक्टनेस है वहाँ का, वो प्रिजनर्स के राइट्स को अंडरमाइन कर रहा है ना। और इसके बारे में एडिटोरियल कुछ वार्न कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट क्या होता है? इम्प्लीमेंट इज अ वर्ब, है ना। इम्प्लीमेंट इज अ वर्ब विच मीन्स लागू करना, एक्शन में लाना। एग्जीक्यूट और एनफोर्स, एंटोनिम्स क्या होंगे? या तो आप एनफोर्स कर रहे हैं या तो इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी चीज़ पर। सो द पेटिशन sought टू इम्प्लीमेंट द डिसेबिलिटी लॉ इन प्रिजन्स। सो जो डिसेबिलिटी लॉ है वो शायद प्रिजन्स में अप्लाई नहीं होता है, तो कुछ पेटिशन डाला गया है जो एम करता है, इट सीक्स टू इम्प्लीमेंट, यानी लागू करने की कोशिश कर रहा है डिसेबिलिटी लॉ को प्रिजन्स में भी। कोप का मतलब क्या होता है? कोप मीन्स इट इज़ अ वर्ब। ठीक है, कोप मीन्स मैनेज डिफ़िकल्ट कंडीशंस। मुश्किल समय को, डिफ़िकल्ट कंडीशंस को मैनेज करने को हम कहते हैं कोप। ठीक है, हैंडल करना या फिर एंड्योर करना। एंटोनिम है फेल या कलैप्स। फेल करना मतलब जो नहीं कामयाब हो रहा है, कलैप्स करना, जो गिर जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, जो आगे ना बढ़ पाए या जो साकार ना हो पाए, हम उसको कहते हैं कोलैप्स हो जाना, है ना। सो कोप इज मैनेज डिफिकल्ट कंडीशंस, एंड जो डिफिकल्ट कंडीशंस नहीं मैनेज कर पा रहा है, वो फेल हो जा रहा है या फिर वो कलैप्स कर जा रहा है, टूट जा रहा है, बिखर जा रहा है ना। सो दे नीडेड अलाउंसेस टू कोप विथ प्रिजन लाइफ, है ना। तो प्रिजन लाइफ से का सामना करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको कुछ अलाउंसेस चाहिए, है ना। Dovetailing, what do we mean by dovetailing? Fit together smoothly. Dovetail मतलब fit together smoothly, integrate हो जाना अच्छे से, align हो जाना अच्छे से, है ना। Antonyms है clash या फिर contradict. Now the directions were dovetailing with constitutional गारंटीज, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है, जो संविधान हमारे गारंटीज दे रहा है, उसके साथ में जो डायरेक्शंस है वो परफेक्टली फिट हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, डवटेल हो रहे हैं। ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट का मतलब कोई चीज़ आप कंपल्सरी कर दे रहे हैं या रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं, है ना। तो रिक्वायर और कंपेल, राइट। कोई चीज़ आप कंपल्सरी कर रहे हैं तो आप उसको ऑब्लिगेट कर रहे हैं, राइट। एंटोनिम क्या है? फ्री या एक्सक्यूजेस, यानी कि आप उसको एग्जाम्पशन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। द एक्ट ऑब्लिगेट्स गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के लिए कंपल्सरी कर रहा है ये एक्ट। क्या कंपल्सरी कर रहा है? टू प्रोवाइड सपोर्ट इन प्रिजन्स, प्रिजन्स में सपोर्ट देना कंपल्सरी कर रहा है। ठीक है। नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है? ट्रिवियल मीन्स समथिंग विच इज अनइम्पॉर्टेंट, वेरी स्मॉल, अनइम्पॉर्टेंट, है ना। कोई बहुत छोटी सी चीज़ हम उसको ट्रिवियल कहते हैं। नॉन ट्रिवियल अगर है मतलब इम्पॉर्टेंट है ना। ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट, नॉन ट्रिवियल इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट माइनर। छोटी मोटी बात नहीं है। छोटी मोटी बात क्या है? ट्रिवियल। ट्रिवियल माइनर, अनइम्पॉर्टेंट, नॉन ट्रिवियल इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट। ठीक है। कंसिडरेबल, मीनिंगफुल। एंटोनिम है ट्रिवियल या फिर माइनर, राइट। The NCRB records a non-trivial number of mentally ill inmates. अब NCRB जो है ये रिकॉर्ड करता है नॉन ट्रिवियल मतलब सिग्निफिकेंट, नोट करने योग्य, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ मेंटली इल इनमेट्स। कह रहा है कि जो इनमेट्स हैं उनमें बहुत सारे लोग मेंटली इल हैं।
ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर है, राइट। और अगर उनको उनके अकॉर्डिंग अगर वहाँ पे नहीं ट्रीट किया गया, सो दैट ऑल्सो हिंडर्स द प्रिजनर राइट्स, एंड उसके अलावा ये डेंजर्स भी कॉज कर सकता है, राइट। नाउ डिसएग्रीगेटिंग, एग्रीगेट करना मतलब इकट्ठा करना, डिसएग्रीगेट करना मतलब क्या, डिसएग्रीगेट करना मतलब आप बिखेर दे रहे हो या अलग अलग कर रहे हो, है ना। ब्रेकिंग डेटा इनटू कैटेगरीज, डेटा को कैटेगरीज में जब आप ब्रेक कर दे रहे हो तो आप डिसएग्रीगेट कर रहे हो, सबको इकट्ठा कर ले रहे हो तो आपने एग्रीगेट किया, ठीक है। सो कैटेगराइजिंग या सेपरेटिंग। एंटोनिम क्या होगा, कंबाइनिंग या मर्जिंग। द कोर्ट क्रिटिसाइज द एनसीआरबी फॉर नॉट डिसएग्रीगेटिंग डिसेबिलिटी डेटा, है ना। तो जो एनसीआरबी है इन्होंने डिसएग्रीगेट नहीं किया, मतलब अलग अलग सेक्शन या कैटेगरी नहीं बनाया डिसेबिलिटी डेटा को, तो इसलिए कोर्ट ने इनको क्रिटिसाइज किया, है ना। नाउ स्क्रीन फॉर मतलब चेक फॉर, स्क्रीनिंग होना मतलब चेक होना, चेक फॉर और टेस्ट फॉर समथिंग, एग्जामिन फॉर और टेस्ट फॉर। एंटोनिम क्या है, इग्नोर या फिर ओवरलुक। एंटोनिम क्या है, इग्नोर या फिर ओवरलुक। प्रिजनर्स शुड स्क्रीन फॉर डिसेबिलिटी एट एडमिशन, प्रिजन्स शुड स्क्रीन फॉर मतलब प्रिजन्स में चेक होना चाहिए, है ना, टेस्ट होना चाहिए, एडमिशन के वक्त ही टेस्ट होना चाहिए कि जो पर्सन आ रहा है प्रिजन में तो उसको क्या डिसेबिलिटी है। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, कन्फ्रंट का मतलब होता है सीधा डायरेक्ट सामना करना, टैकल करना या फिर एड्रेस करना, ठीक है। याद रखना, एड्रेस इज अ वर्ब ऑल्सो एंड इट इज अ नाउन ऑल्सो। व्हेन यू यूज इट एज अ नाउन, इसका मतलब होता है पता, ठीक है। हम टू और फ्रॉम वाला एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, पता लिखते हैं, राइट। एंड एज अ वर्ब इट मीन्स सामना करना, संबोधित करना, एड्रेस करना, फेस करना, है ना। एंटोनिम क्या होगा इसका, कन्फ्रंट करना इस सामना करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अवॉइड करना या फिर इवेट करना। द स्टेट मस्ट कन्फ्रंट इट्स कार्सरल ऑस्टेरिटी, स्टेट को खुद के कार्सरल मतलब जो प्रिजन्स में जो ऑस्टेरिटी है उसका स्टेट को सामना करना पड़ेगा, मतलब साक्षात्कार करना पड़ेगा, उनको खुद देखना पड़ेगा कि भाई हमने क्या बना रखा है, कार्सरल ऑस्टेरिटी जो बना रखा है तो वो क्या है, ठीक है। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, ऑस्टेरिटी का मतलब होता है, आईटी बाइंडिंग वर्ड है, नाउन है बच्चों, ठीक है। सो ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस ऑफ फंड्स, ठीक है। मतलब बहुत कम फंड्स अगर दे रहे हैं तो वो स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑफ फंड्स हो गया, तो वो ऑस्टेरिटी हो गया। फ्रूगलिटी, है ना, फ्रूगल रहना, रिस्ट्रेंट रहना, ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, है ना। तो अबंडेंस, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अबंडेंस या फिर एक्स्ट्रावेगेंस। कार्सरल ऑस्टेरिटी मीन्स कार्सरल प्रिजन्स के बारे में जो ऑस्टेरिटी यानी कि जो फ्रूगलिटी, पैसा बचाने वाला जो एटीट्यूड है, ठीक है। एक्सपांड्स पनिशमेंट बट कट्स राइट्स बेस्ड स्पेंडिंग, है ना, तो ये पनिशमेंट को भी एक्सपांड कर देते हैं। जो कार्सरल ऑस्टेरिटी रख रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि पनिशमेंट ज़रूरत से ज़्यादा बन जा रही है और जो राइट बेस्ड स्पेंडिंग है वो कम हो जा रहा है ना। ओवरसाइट का मतलब होता है मॉनिटरिंग, ओवरसाइट का मतलब होता है मॉनिटरिंग अथॉरिटी। सुपरविजन या फिर इंस्पेक्शन एंटोनिम है, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसका एंटोनिम है निग्लेक्ट या फिर इनअटेंशन। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओवरसाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द कोर्ट्स ऑर्डर्स टू वर्क, strong public oversight is required for the court's orders to work. Right students, now we have our application on Google Play Store. The name of the application is Serene Pathshala. If you are preparing for any government examinations, the batch for you is Complete English Foundation Batch. ये batch आपके one day competitive examinations के English needs को completely satisfy करता है, क्योंकि इसमें है 200 प्लस आवर्स का कंटेंट, जहाँ पर डेडिकेटेड ग्रामर सेशंस हैं, प्रैक्टिस विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, प्लस वोकैबुलरी के डेडिकेटेड सेशंस है, क्लोज टेस्ट, पैराजम्पल्स, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब के अलग अलग सेक्शंस है, ताकि आप अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस पर बेस्ड आधारित आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। एंड अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपना कॉन्फिडेंस, स्पोकन इंग्लिश अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए बैच है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा ग्रामर या बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी पे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट बन पाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम अपना आर्टिकल। कार्सरल कल्चर जो है, कार्सरल कल्चर
ऑन प्रिजन्स एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज़, है ना। तो जो प्रिजन्स हैं, जो जेल हैं, और वहाँ पर डिसेबिलिटी रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ हैं हम उनकी बात करेंगे। प्रिजन मैनुअल्स मस्ट मैंडेट, प्रिजन की जो मैनुअल्स है ना, जो कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो उन्होंने कुछ तो मैनुअल रखा होगा, राइट। तो वो जो मैनुअल्स हैं वो मैंडेट करने चाहिए, मतलब कंपलसरी करना चाहिए कि डिसेबिलिटी रिलेटेड फैसिलिटीज़ वहाँ पर हो, ठीक है। नाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज डायरेक्शंस लास्ट वीक टू प्रोवाइड डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट इन प्रिजन्स अरोज। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है पिछले हफ्ते डायरेक्शंस दिया था कि डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट, किसी को अगर डिसेबिलिटी है तो उससे रिलेटेड सपोर्ट उनको जेल में मिले, ठीक है। और ये उठा कहाँ से, ये मुद्दा उठा कहाँ से, अरोज फ्रॉम अ पिटिशन सीकिंग टू इम्प्लीमेंट। एक पिटिशन डाला गया था जो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, लागू करना चाहता है द एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी लॉ इन प्लेसेस ऑफ डिटेंशन, ठीक है। तो जहाँ पे डिटेंशन यानी जहाँ पे अरेस्ट है, प्लेसेस ऑफ अरेस्ट जहाँ पे भी है, वहाँ पे डिसेबिलिटी लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा एक पिटिशन डाला गया था। उस पिटिशन पर काम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है। नाउ ड्रॉइंग ऑन द एक्सपीरियंसेस ऑफ जी.एन. साईबाबा एंड स्टैन स्वामी, बोथ men had serious physical कंडीशंस एंड आस्क्ड फॉर अलावेंसेस। दोनों का भी सीरियस कंडीशन था और उन्होंने बोला कि भाई हमें कुछ अलावेंस दो, दैट वुड हैव अलाउड देम टू कोप विद प्रिजन लाइफ। अब उनको अगर वो अलावेंस मिल जाता तो वो जेल की ज़िंदगी का सामना कर सकते, जेल की ज़िंदगी को मैनेज कर सकते, और उनको सिवियर कंडीशंस था, है ना। और लेकिन उनको अलावेंसेस नहीं मिला, तो उन्हीं को लेके ये मुद्दा उठा है। द स्टेट डिलेड और रिफ्यूज्ड देम दीज अकोमोडेशंस, स्टेट ने या तो डिले किया या तो रिफ्यूज़ कर दिया them these accommodations with grave consequences, और इसका consequences बहुत grave था, गंभीर इसके परिणाम थे। dovetailing to the constitutional guarantees of equality and life with dignity for prisoners। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, हमारा संविधान ही इस बात का गारंटी देता है कि इक्वालिटी और लाइफ विथ डिग्निटी फॉर प्रिजनर्स होना चाहिए। द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 ऑब्लिगेट्स। अब जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज है ना, पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हैं, उनके राइट्स एक्ट जो है 2016 वाला, वो खुद ही सरकार को कंपलसरी कर रहा है, ऑब्लिगेट कर रहा है कि वो इंश्योर करें सपोर्ट फॉर ऑल इन देयर कंट्रोल, ठीक है। तो स्टेट के कंट्रोल में जो भी है उनको सरकार जो है वो अपने सर्विसेज अवेल करना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में ही है। मेनी फेलियर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट आर स्ट्रक्चरल। जो फेलियर हो रहा है इस एक्ट के लागू होने में वो स्ट्रक्चर के बेसिस है, स्ट्रक्चरल है। हाउएवर प्रिजन्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट। अब प्रिजन्स जो है वो तो स्टेट सब्जेक्ट है, whereas the union government shapes policies through a model prison manual। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बनाती है, ठीक है। लेकिन कैसे, अ मॉडल प्रिजन मैनुअल, वो एक मॉडल प्रिजन मैनुअल बना देते हैं, लॉज बना देते हैं, एडवाइजरीज बना देते हैं। लेकिन ये प्रिजन्स का जो सब्जेक्ट है ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य के कंट्रोल में है, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। रीसेंट नेशनल गाइडलाइंस ऑन प्रिजनर्स विथ डिसेबिलिटीज, तो हाल ही के जो नेशनल गाइडलाइंस है प्रिजनर्स विथ डिसेबिलिटीज़ को लेके, इन्होंने एक्नॉलेज किया यानी कि स्वीकार किया कि स्पेशल नीड्स हैं एंड कॉल्ड फॉर एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स। और इन्होंने कॉल फॉर मतलब उन्होंने इस चीज़ का आह्वान किया, उन्होंने बुलाया, उन्होंने मांग की, बेसिकली कॉल फॉर मतलब मांग करना। एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सभी के लिए एक्सेसिबल हो। अब मान लीजिए कि वहाँ कोई कहीं पे भी कोई भी सीढ़ी है ना, तो जिनके पैर हैं सही सलामत वो तो चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं है तो उनको मदद की ज़रूरत है, राइट। सो हम कुछ अगर ऐसा मदद प्रोवाइड कर दें कि जो हैंडीकैप्ड है, जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं, है ना, तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं, स्पेशली एबल्ड हैं, तो हम उनके लिए अगर सुविधाजनक बना रहे हैं तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके लिए एक्सेसिबल बन जाता है, ठीक है। सो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स, whereas many state prison manuals still reflect older assumptions about a prisoner, ठीक है। अब बहुत सारे प्रिजन मैनुअल्स जो हैं उन्होंने रिसेंट नेशनल गाइडलाइंस जो है वो तो बोल रहे हैं कि भाई एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसीजर बनाओ, लेकिन बहुत सारे स्टेट प्रिजन मैनुअल्स जो हैं वो अभी भी पुरानी धारणाएं लेके चल रहे हैं प्रिजनर्स को लेके, ओल्डर अजम्पशंस अबाउट अ प्रिजनर हु इज़ फिजिकली एबल, ठीक है।
तो वो अभी भी पुरानी धारणाएं जो फिजिकली एबल है उसी के बारे में सोच के सब चीज चला रहे हैं वो, है ना। इन अ सेपरेट मैटर द कोर्ट हैज हेल्ड दैट कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन इन जेल्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक अलग मैटर में कोर्ट ने ये भी कहा है कि कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन अगर हो रहा है जेल्स में तो वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। एंड सो मोटो सेड दैट इट वुड, सो मोटो मतलब खुद ही, ऐसा वो वेट नहीं कर रहे कि उनके सामने कोई मुद्दा, उन्होंने खुद ही बोला, सेड दैट इट वुड मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन इन प्रिजन्स। उन्होंने कहा कि प्रिजन्स में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हम इसको मॉनिटर करेंगे अलॉन्ग कास्ट, ठीक है। कास्ट, जेंडर और डिसेबिलिटी लाइंस, इन तीनों लाइंस पर वो खुद मॉनिटर करेंगे अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। colonial and post-colonial prison rules. Colonial and post-colonial prison rules encoded social hierarchies. इन्होंने क्या एनकोड किया? सोशल हायरार्कीज रिजल्टिंग इन अ रूटीन असाइनमेंट ऑफ सैनिटेशन टास्क टू दलित एंड आदिवासी प्रिजनर्स। अब जो कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल टाइम था ना, तो उन रूल्स में था कि भाई सोशल हायरार्कीज को उन्होंने कंसिडर करके रूल्स बनाया था कि जो सैनिटेशन टास्क है, सफाई वगैरह का जो काम है, वो रूटीन असाइनमेंट होता था किसको? दलित एंड आदिवासी प्रिजनर्स को, हु आर ऑल्सो ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग प्रिजनर्स relative to their population, and the absence of specific obligations on prison authorities to support prisoners who cannot move or use sanitary facilities without assistance. ठीक है, तो who are also over represented among prisoners, है ना। तो prisoners में ये जरूरत से ज़्यादा represent भी होते हैं relative to their population। population में जितना उनको representation नहीं मिलता उतना prisoners वाले prisoners के बीच उनको ज़रूर over representation मिल जाता है, ठीक है। and the absence of specific obligation, और कोई ऐसा obligation भी नहीं था, ठीक है, कि प्रिजन अथॉरिटीज़ पर, प्रिजन के जो अथॉरिटीज़ हैं उन पर कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि भाई अगर कोई ऐसा प्रिजनर है जो नहीं चल सकता है या सैनिटरी फैसिलिटीज़ खुद से बिना असिस्टेंस के नहीं यूज़ कर सकता है तो उसको मदद दी जाए, ऐसा उस किसी भी प्रिजन अथॉरिटीज़ पर ऑब्लिगेशन यानी कंपल्शन भी नहीं था, ठीक है। ये पुराने कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल रूल्स पे, ठीक है। द एनसीआरबी ऑल्सो रिकॉर्ड्स अ नॉन ट्रिवियल नंबर। एनसीआरबी एक नॉन ट्रिवियल नंबर ऑफ इनमेट्स विथ मेंटल इलनेस भी रिकॉर्ड करता है। नॉन ट्रिवियल मतलब बड़ा नंबर, ट्रिवियल मतलब छोटा नंबर, अनइम्पॉर्टेंट नंबर कि हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉन ट्रिवियल है मतलब बड़ा नंबर है। नॉन ट्रिवियल नंबर ऑफ इनमेट्स विथ मेंटल इलनेसेस, ठीक है। वाइल द कोर्ट हैड ऑलरेडी सेंश्योर्ड इट, कोर्ट ने इसको सेंश्योर किया था। सेंश्योर करना मतलब इसको क्रिटिसाइज करना, ठीक है, कि इन मुरुगनंथनम 2025 whose mandates the new order expands nationwide, ठीक है। तो ये जो केस था मुरुगनंथम, ये केस को इन्होंने एक्सपांड भी किया नेशन वाइड, ठीक है। इसका जो भी मैंडेट था उसको एक्सपांड किया नेशन वाइड फॉर नॉट डिसएग्रीगेटिंग डेटा, ठीक है। तो इन्होंने डेटा भी जो है डिसेबिलिटी के बेसिस पर डिसएग्रीगेट नहीं किया, मतलब कैटेगराइज नहीं किया है, ठीक है। इट इज रीजनेबल टू अज्यूम दैट मेनी प्रिजनर्स एक्सपीरियंस इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट बायस। अब ये भी रीजनेबल है अज्यूम करना कि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं, ठीक है, मान लीजिए ऐसे बहुत सारे प्रिजनर्स हैं, तो उसमें कुछ ऐसे प्रिजनर्स ज़रूर होंगे जिनको इंटरसेक्शन झेलना पड़ रहा है। किस चीज़ का? अब देखो, कुछ हैं जो कास्ट बायस की वजह से सफ़र कर रहे होंगे, कुछ डिसेबिलिटी की वजह से सफ़र कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कास्ट और डिसेबिलिटी दोनों का प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं, उनको हम इंटरसेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ रीजनेबल टू अज्यूम दैट मेनी प्रिजनर्स एक्सपीरियंस द इंटरसेक्शन ऑफ कास्ट बायस एंड डिसेबिलिटी टुगेदर, येट प्रिजन रूल्स एंड ओवरसाइट मैकेनिज्म्स, फिर भी जो प्रिजन के रूल्स हैं और जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है, ओवरसाइट मतलब जो सुपरविजन वाले मैकेनिज्म है, वो लोग क्या कर रहे हैं? हैव रिपीटेडली नॉर्मलाइज्ड द आइडिया, ठीक है। इन्होंने लगातार इस चीज़ को एकदम नॉर्मल बना रखा है कि हाँ ठीक है, ये तो जेल में चलता ही है ना, नॉर्मलाइज कर रखा है इस चीज़ को। दैट द डिस्कम्फर्ट फेस्ड बाय सम बॉडीज इज पार्ट ऑफ द सेंटेंस, बोले कि ठीक है अब जेल में तो ये सब होगा ही, अब भी तो झेलना पड़ेगा, है ना, तो ये पार्ट ऑफ सज़ा ही है तुम्हारा, ऐसा बोल के उन्होंने चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रखा है, रादर दैन समथिंग द स्टेट नीड्स टू प्रिवेंट। हालांकि ये चीज़ें स्टेट को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। फॉलोइंग ऑन फ्रॉम द न्यू ऑर्डर, अभी जो नया ऑर्डर है इससे अगर फॉलो करें तो क्या है? द स्टेट एंड द सेंटर नीड टू अमेंड
प्रिजन मैनुअल्स, है ना। तो अभी नए ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो स्टेट्स को और सेंटर को प्रिजन मैनुअल्स जो है वो अपडेट करना पड़ेगा टू इंक्लूड क्लियर ड्यूटीज, जिसमें साफ साफ ड्यूटी हो अबाउट डिसेबिलिटी रिलेटेड अकोमोडेशन। डिसेबिलिटी रिलेटेड अकोमोडेशन के बारे में साफ साफ वो मेंशन, स्क्रीन फॉर डिसेबिलिटी एट एडमिशन, जैसे ही कोई जेल में आएगा आने के साथ ही उसका डिसेबिलिटी स्क्रीन कर लो कि भाई क्या दिक्कत है इनको, ठीक है। एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स को सपोर्ट दें। दीज मेजर्स रिक्वायर मोर फंड्स, लेकिन अब ये सब करने के लिए पैसे चाहिए, कोई भी काम करना है तो उसके लिए पैसे चाहिए होगा। विच मीन्स द स्टेट ऑल्सो नीड्स टू कन्फ्रंट इट्स कार्सरल ऑस्टेरिटी। अब जो कार्सरल मतलब जेल से रिलेटेड या प्रिजन से रिलेटेड जो कटौतियां करते रहते हैं वो पैसों में, है ना, तो वो भी इस बात का भी स्टेट को सामना करना पड़ेगा, राइट। वेर इन it expands the punitive and security capacity of prisons at the expense of dispensing rights related functions। अब कर क्या रहे हैं कि rights related function के नाम पे वो dispense कर रहे हैं funds को, ठीक है। ये बोल के कि प्यूनिटिव और सिक्योरिटी कैपेसिटी ऑफ प्रिजन्स बढ़ानी है, ठीक है। तो ये बोल के वो राइट्स रिलेटेड फंक्शंस को भी वो डिस्पेंस कर रहे हैं। नाउ प्रिजन बजट्स हैव टू बी रीडिज़ाइन। प्रिजन की जो बजट्स है इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों रीडिज़ाइन करना पड़ेगा? टू ट्रीट एक्सेसिबिलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो प्रिजन बजट्स को जब रीडिज़ाइन किया जाएगा तो एक्सेसिबिलिटी का जो प्रॉब्लम आ रहा है कि सब लोगों को सारी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, है ना। प्रिजन रिलेटेड डिसेबिलिटी, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो हैं उनके लिए प्रिजन की इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है एक्सेसिबल बनाना है और डिस्क्रिमिनेशन को कम करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए बजट रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रिजन के बजट को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा एज कोर ऑब्लिगेशन। और क्या? एज कोर ऑब्लिगेशन समझ के इसको रिडिज़ाइन करना पड़ेगा। फाइनली इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शंस एंड रूटीन पब्लिकेशन ऑफ डिसएग्रीगेटेड डेटा। तो जो इंस्पेक्शन है वो भी इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और रूटीनली, मतलब ये नहीं कि एक बार खाली डेटा सबको दे दिया, पब्लिश कर दिया, है ना। रूटीन पब्लिकेशन होना चाहिए डिसएग्रीगेटेड डेटा का, ठीक है। डिसएग्रीगेटेड डेटा मतलब कैटेगरी बना के कि भाई ये है कास्ट वाले, ठीक है, ये कास्ट बेस्ड डेटा है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और जो भी कैटेगरीज जो सही लगे तो डिसएग्रीगेट वो हो गया अपना, कैटेगरी वाइज पब्लिश कर रहे हैं तो डिसएग्रीगेटेड डेटा, ठीक है। ऑन कास्ट एंड डिसेबिलिटी इनसाइड प्रिजन्स, ठीक है, मतलब यही दोनों कैटेगरीज की बात कर रही है। शुड सपोर्ट पब्लिक ओवरसाइट, ठीक है, ताकि जनता को भी दिखे कि आखिर हो क्या रहा है ना, तो जनता भी उस पर नजर रख सके, सुपरविजन रख सके। और द कोर्ट्स डायरेक्शंस विल रिमेन पेपर टाइगर्स, या फिर अगर ये सब नहीं हुआ तो कोर्ट का डायरेक्शन भी बस पेपर पे ही रह जाएगा, सब बातें ही रह जाएंगी खाली, है ना। चलिए अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल। सोचिए, समझिए और फिर बताइए कि इस एडिटोरियल का टोन क्या है। व्हाट इज द टोन ऑफ द एडिटोरियल? क्विकली टेक अ मोमेंट, think and answer. क्रिटिकल है क्योंकि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट। हम बोल रहे हैं कि भाई अभी भी पुरानी चीज़ें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दे दिए हैं, नए कानून आ गए हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें पुराने ढंग से ही चल रही हैं। डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, राइट। तो ये सब हम बोल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम सुधार की भी बात कर रहे हैं, है ना, हम सुधार की भी बात कर रहे हैं। सो द आंसर इज क्रिटिकल एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड, है ना। क्रिटिकल भी है लेकिन रिफॉर्म ओरिएंटेड है ना। बाकी सब क्यों नहीं है देख ले, ह्यूमरस तो नहीं है, कॉन्वर्सेशनल नहीं है, पेसिमिस्टिक एंड डिफिटिस्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव एंड सेलिब्रेटरी नहीं है ही नहीं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट इज अ वन मेजर स्ट्रक्चरल इशू इन इम्प्लीमेंटिंग डिसेबिलिटी अकोमोडेशंस इन प्रिजन, ठीक है। व्हाट इज वन मेजर स्ट्रक्चरल इशू इन इम्प्लीमेंटिंग डिसेबिलिटी अकोमोडेशंस। डिसेबिलिटी अकोमोडेशंस को इम्प्लीमेंट करने में एक मेजर स्ट्रक्चरल इशू क्या रहा है इन प्रिजन्स? डिसेबिलिटीज लॉज डू नॉट अप्लाई टू प्रिजन्स, है ना। Prisons are a state subject while policy is shaped by the union. Prisoners refuse disability accommodation. Prisoners disability accommodation ही refuse कर दे रहे हैं
या फिर सुप्रीम कोर्ट हैज़ नॉट इशूड एनी डायरेक्शंस ऑन द मैटर, या सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई डायरेक्शन नहीं दिया है। दिक्कत क्या आ रही है, हमने बात किया ना कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये स्ट्रक्चरल इशू की वजह से हो रहा है ना। स्ट्रक्चरल मतलब मान लो आधा काम किसी और का है, आधा काम किसी और का, इसीलिए पूरा काम नहीं हो पा रहा है ना, तो ये स्ट्रक्चरल इशू है। तो प्रिजन्स जो है ये है तो स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन पॉलिसी कौन बना रहा है, पॉलिसी बना दे रहा है यूनियन, है ना। तो यूनियन ने पॉलिसी तो बना दी, लेकिन इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कौन देख रहा है, स्टेट, है ना। तो स्टेट इन्होंने अपडेटेड मैनुअल दे दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक मैनुअल वही पुरानी हम जो बोलते हैं हमारे यूपी में है ना कि पुराने ढर्रे में चल रहा है, राइट। सो प्रिजन्स आर अ स्टेट सब्जेक्ट एंड पॉलिसी जो है वो यूनियन बनाता है, तो इसीलिए स्ट्रक्चरल जो इशू है वो यही है, ठीक है। ये चीज़ है, ये सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है जो पैसेज में दिया गया, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ये है, दिस इज ट्रू, ठीक है। आपका ऑप्शन ये देखते ही आपको लगेगा कि आंसर है, बट नहीं, अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तब आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। व्हाट प्रैक्टिस फ्रॉम कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल प्रिजन रूल्स इज हाईलाइटेड एज डिस्क्रिमिनेटरी। कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल समय से ही कौन से प्रिजन रूल्स ऐसे चल रहे हैं जिनको डिस्क्रिमिनेटरी कहा जा रहा है। सेग्रीगेटिंग प्रिजनर्स बाय एज, assigning sanitation tasks disproportionately to दलित एंड आदिवासी प्रिजनर्स, इस चीज़ को, है ना, ये कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल टाइम से ही चल रहा है, ठीक है। स्पेशल सेल तो प्रोवाइड ही नहीं किया जा रहा है, तभी तो हम आज की बात आज एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं। लिमिटिंग एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं, द आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। अब कार्सरल ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टनेस इन टर्म्स ऑफ फंड्स। कार्सरल मीन्स रिलेटेड टू प्रिजन। जेनरस स्टेट स्पेंडिंग, जेनरस तो है ही नहीं, जब यहाँ पे कंजूसी की बात हो रही है तो यहाँ पे जेनरस कहाँ से आ जाएगा। रिड्यूस्ड स्पेंडिंग ऑन सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस, लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर राइट्स रिलेटेड फंक्शंस व्हाइल एक्सपांडिंग प्यूनिटिव कैपेसिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर नहीं, फाइनेंशियल और सपोर्ट प्रिजनर्स विद डिसेबिलिटी को नहीं दिया जा रहा है। रिड्यूस्ड स्पेंडिंग ऑन सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस नहीं, द आंसर इज दिस, लिमिटेड रिसोर्सेज। कार्सरल ऑस्टेरिटी का मतलब होता है राइट्स रिलेटेड फंक्शंस के लिए बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड यूसेज कौन सा है। प्रिजन बजट्स, हैज नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। प्रिजन बजट्स हैव टू बी रीडिजाइंड टू ट्रीट एक्सेसिबिलिटी एज अ कोर ऑब्लिगेशन। प्रिजन बजट बोला तो हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। Prison budget has to be redesigned. Prison budget has to be redesigned. Has to be redesigned. यहाँ पे ed आएगा, has to be के बाद में passive form of the verb आएगा, तो ये भी नहीं है। तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। आपका आंसर है ऑप्शन बी। अपने आंसर सब चेक करते जाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उसके अलावा जीएस का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोल रही हूँ, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू या फिर जो ग्रुप डिस्कशंस होता है उसमें डिस्कशन के लिए ये पॉइंट बन सकता है, ठीक है। तो आप अपने व्यूज़ भी ज़रूर बताएंगे, राइट। I'll help you with some points and you can construct your view। अपना ओपिनियन आप बना सकते हैं, लिख के बता सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी, ठीक है। Now recently Supreme Court of India directed states and the center to ensure disability related support। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और सेंटर को डिसेबिलिटी रिलेटेड सपोर्ट इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कहा है। कहाँ पे, प्रिजन्स में। These directions were issued in the context of implementing which legislation। कौन से कानून को लागू करने के तहत ये डायरेक्शंस दिया सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट और सेंटर को। मेंटल हेल्थ केयर नहीं, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, इक्वालिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं, 1995 ये वाला, 2016 वाला जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करने के तहत ये बोला गया था, ठीक है। नाउ ये आपका ग्रुप डिस्कशन के लिए अच्छा टॉपिक हो सकता है, या पर्सनल इंटरव्यूज में आपसे आपकी राय जानने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि शुड प्रिजन्स फोकस मोर ऑन रिहैबिलिटेशन एंड राइट्स रादर देन पनिशमेंट। क्या जेल में
रिहैबिलिटेशन और राइट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए पनिशमेंट देने से। नो डाउट जेल में सब गुनहगार ही जाते हैं, कुछ गलत काम करते हैं तो ही जाते हैं। तो क्या जेल में गलत काम करके गए हैं तो वहाँ पे उनको सिर्फ सज़ा देने पे फोकस होना चाहिए, या उनके हक की रक्षा करते हुए उनको रिहैबिलिटेट यानी सुधार करने की वहाँ पे कोशिश की जाए? प्रिजन में किस चीज़ पर फोकस ज़्यादा होना चाहिए? आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। आपकी राय, आपके ओपिनियन फॉर्म करने में कुछ यहाँ पे आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आप रीड कर सकते हैं, और रीड करके आप अपना अच्छा सा वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना सकते हैं। जब इस पर आप इन जनरल कुछ बात बोलोगे तो उस बात में दम नहीं होगा, लेकिन उस बात में अगर कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ अच्छा रीजनिंग है ना, अच्छा रीज़न है, अच्छे पॉइंट्स हैं, तो आपके ओपिनियन में काफ़ी वज़न आ जाता है और काफ़ी वेट ऐड हो जाता है आपके ओपिनियंस में। राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद एवरीवन।